हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नवीन दुनिया ब्लॉग में। दोस्तों, सबसे पहले आपसे तो यही निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन होगा बगल में, उस बटन को दबाइए ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। दोस्तों, बात करने वाले हैं आज एसएससी जीडी को लेकर कि एसएससी जीडी में जो नई भर्ती आ रही है 2023-2024 के अकॉर्डिंग 24 नवंबर से जो ऑनलाइन होने वाला है फॉर्म, उसके पहले फॉर्म के लास्ट डेट से पहले कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्लियर होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनवाना पड़ेगा। तो दोस्तों, तमाम ऐसे बच्चे होते हैं कि वो फॉर्म तो भर देते हैं लेकिन उनको क्लियर नहीं पता रहता है कि हमको कौन सा स्टेट का सर्टिफिकेट बनवाना है, कौन सा अपना सेंट्रल का बनवाना है सर्टिफिकेट, कौन सा डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमारा क्लियर पूरा चाहिए। बहुत कम लोगों को ऐसा जानकारी होता है, उन्हीं लोग को जानकारी होता है जो एग्जाम एकदम निकालने का अकॉर्डिंग अपना स्टडी करते हैं। तो उस तरह तो फॉर्म भरने में 30-40 लाख लड़के, 50-50 लाख लड़के फॉर्म भरते हैं, लेकिन सीट रहता है 50,000, 60,000, 70,000, यही सीट होती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड, सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? आधार कार्ड। दूसरा आपके पास पैन कार्ड और तीसरा आपके पास 10th का मार्कशीट, क्योंकि एसएससी जीडी 10th के मार्कशीट के ही अकॉर्डिंग अपना आप उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और एसएससी जीडी में आप अगर जो 12th का मार्कशीट लगा रहे हैं तो और बेस्ट है। तो सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, 10th का मार्कशीट होना चाहिए। अगर आप 12th लगा रहे हैं तो और बेस्ट है, नहीं लगा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। और आपके पास इन चारों डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th 12th के मार्कशीट में आपका नाम, आपके मम्मी का नाम, आपके पापा का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ जिसको डीओबी बोलते हैं, और आपके पास पूरा जो सर्टिफिकेट है उसमें आपका एड्रेस क्लियर होना चाहिए, आपके गांव का नाम, पूरा पता, एड्रेस क्लियर होना चाहिए। ये चारों सर्टिफिकेट में, डॉक्यूमेंट्स में आपका यह डिटेल्स एड्रेस होना चाहिए। दोस्तों, अगला डॉक्यूमेंट्स आपके पास, अगर आप जनरल से हैं, अगर आप जनरल से हैं तो अगर जो ईडब्ल्यूएस का आप आरक्षण का 10% का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपके पास सेंट्रल का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना अति जरूरी है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का सेंट्रल का ही मांगता है एसएससी जीडी का, स्टेट का नहीं। स्टेट अगर जो आपके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट ना हो तो आप सबसे पहले अपने आसपास के कचहरी जो हो आपके पास, उस कचहरी में जाइए और अपना कोई वकील को पकड़कर स्टेट का बनवाइए ईडब्ल्यूएस का। उसके बाद सिर्फ उस स्टेट के अकॉर्डिंग आपका सेंट्रल का बनेगा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। और कब तक? 1 अप्रैल के बाद से नया सत्र स्टार्ट होता है। कोई भी 1 अप्रैल के बाद से ही डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा कर मांगते हैं कोई भी एग्जाम का। तो 1 अप्रैल के बाद से आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। और बात करते हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चों लोग के अंदर यही होता है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसको निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं। तो दोस्तों, तमाम ऐसे बच्चे होते हैं कि अपने राज्य से, अगर मान जाइए वो उत्तर प्रदेश के हैं तो असम, नक्सल एरिया का जो मणिपुर होता है, गोवा, चाहे अदर स्टेट का जो है, वहाँ से अपना निवास प्रमाण पत्र बनवा कर और एग्जाम देते हैं और क्वालिफाई भी हो जाते हैं। और क्वालिफाई होने के बाद से उनको यही लगता है कि भाई वहाँ पर कम कट ऑफ जाता है तो हम वहीं से फॉर्म डालकर वहाँ से अपना डॉक्यूमेंट्स पूरा क्लियर बनवा कर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बनवा कर और वहाँ से फॉर्म अप्लाई करके हम सिलेक्शन ले लें। तो आपको बता दें, वह समय चला गया है। कहा जाता है ना कि गल जमाना बाबर के, तेल न मिली डाबर के।
तो आपको यही सजेशन करना चाहते हैं कि आप ऐसा कभी गलती मत कीजिए। जिस स्टेट से आप हो उसी स्टेट का अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाइए, ठीक है, ताकि आपको आगे कोई परेशानी न आए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। तो दोस्तों, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप अगर उत्तर प्रदेश के हों, चाहे बिहार के हों, चाहे अदर स्टेट के, किसी भी स्टेट के जहाँ से हों, वहीं का डॉक्यूमेंट्स बनवाइए और उसके बाद से अपना फॉर्म डालिए। तो बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो सबसे पहले क्या क्या बता दिए डॉक्यूमेंट्स में? आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th का मार्कशीट, अगर आपके पास 12th है तो भी और बेस्ट है, 12th का मार्कशीट, और EWS सर्टिफिकेट सेंट्रल का होना चाहिए, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट स्टेट का मांगता है, सेंट्रल का इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं होता है, स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। और उसके बाद यह सब डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने के बाद से आपके पास SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसमें आपका अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उसमें जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पर आपको वह बैंक का पूरा डिटेल्स मांगेंगे लोग। तो ज़्यादातर कर हर एक बोर्ड वाला SBI का ही मांगता है, किसी अदर्स बैंक में आप अकाउंट मत खुलवाइएगा। SBI में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं उसमें आप अकाउंट खुलवाइए और वहाँ से अपना ATM जारी कीजिए और वहाँ से अपना चेकबुक जारी कीजिए, क्योंकि ATM तो अति आवश्यक है, और चेकबुक भी वहाँ से जारी कीजिए ताकि आपको ज़्यादा पैसा निकालने में कोई दिक्कत न आए। तो अगर आप यहाँ पर अपने गांव के आसपास जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो आपके नज़दीकी, वहाँ पर अगर आप नहीं खुलवाएंगे तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद से आपको ज़बरदस्ती वहाँ पर बोल कर खुलवाएंगे। जहाँ पर मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश के हो और चला गया आपका मणिपुर, चाहे राजस्थान चला गया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का पूरा डेट वहाँ पर गए तो वहीं पर खुलवाना पड़ेगा आपको खाता। और उसके बाद से आपको पता है क्या प्रॉब्लम होगा। जब कोई समस्या बैंक के समकक्ष आएगी तो आपको राजस्थान जाना पड़ेगा, अगर जो घर रहेंगे फिर राजस्थान जाएंगे। जरूरी नहीं कि आपका पूरा वर्ष राजस्थान में ही ड्यूटी रहे। तो खास कर सभी लोग अपने गांव के बगल में जो आसपास SBI बैंक होती है वहां पर जाकर अपना अकाउंट खुलवाते हैं, और आप भी वहीं पर खुलवाइए अपना अकाउंट ताकि कोई समस्याएं न आए। तो बैंक का डिटेल्स में बता दिए कि आप अकाउंट खुलवाइए ATM और चेकबुक के साथ वहां पर अप्लाई कर दीजिए। अगला डॉक्यूमेंट्स आपसे बात करने वाले हैं कि अगर आप OBC हैं, SC हैं, ST हैं तो आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट होना अति आवश्यक है। स्टेट का नहीं, SSC GD में स्टेट का नहीं मांगता है, सेंट्रल का मांगता है। कौन सा सर्टिफिकेट? OBC SC ST वाले अपना बनवा लें फॉर्म भरने से पहले। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के पहले आपका 2 डॉक्यूमेंट्स और चाहिए। कौन कौन सा? पहला, आपके नज़दीकी जो आपका थाना है वहाँ से SHO का करेक्टर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनता है। आप वहाँ से करेक्टर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आप वहाँ से बनवाएंगे। और दूसरा सर्टिफिकेट आपका DM ऑफिस से, DM या SDM ऑफिस दोनों से जाकर कोई एक के पास जाकर आप वहाँ से अपना करेक्टर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनवाएंगे। तो आपका दो डॉक्यूमेंट्स यह हो गया। बाकी आपका आधार कार्ड बताएं, पैन कार्ड बताएं, 10th का मार्कशीट बताएं, 12th का मार्कशीट बताएं, कास्ट सर्टिफिकेट बताएं, EWS सर्टिफिकेट सेंट्रल का होना चाहिए, और कास्ट का OBC SC ST का भी सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। उसके बाद से आपका डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो जाएगा। उसके बाद से आप बिंदास फॉर्म डालिए, और जो ये डॉक्यूमेंट्स बताए हैं SHO से जो थाना से बनवाना है और DM ऑफिस से जो बनवाना है या SDM ऑफिस से, तो यह आप एग्जाम निकालने के बाद भी बनवा सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप पहले बनवाएं। यह 2 डॉक्यूमेंट्स आप एग्जाम निकालने के बाद भी बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह जो जितना बताया इसके पहले वह सब आपको क्लियर रखना चाहिए डॉक्यूमेंट्स। और आपको पता है कि 24 नवंबर से फॉर्म ऑनलाइन होने वाला है SSC GD का। लगभग 80,000 वैकेंसियां आ रही हैं। तो आशा है कि आप लोग हमारी वीडियो को अच्छे से देखे होंगे
और समझे होंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, और हमारे बातों को फॉलो कर अपना डॉक्यूमेंट्स क्लियर करें। और एक बार और आपसे कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अगर हमारे नए इस यूट्यूब चैनल पर नए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। धन्यवाद।